जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब? आप सदा अच्छे रहें, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। हम सबके अच्छे रहने में ही सबकी भलाई है। हर परिस्थिति में अच्छे रहा करो, खुश रहा करो, हर हाल में प्रसन्न रहा करो और अपने आसपास ऐसा माहौल बनाओ कि सब खुश रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब खुश रहें, सब प्रसन्न रहें, यही सबके लिए हितकर है, सही है। हमारे परीक्षित बन करके श्री सीताराम साहू जी आए हैं और प्रेम से कछा की गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं। आपकी स्वर्गीय श्रीमती मीरा साहू जी की स्मृति में श्री सीताराम साहू जी कथा का आयोजन करा रहे हैं। तालियां बजा के साहू परिवार का स्वागत वंदन करें। आपकी पुत्री निधि साहू जी और विजेता साहू जी, बेटा विकास और पिंकी साहू जी, विशाल नम्रता साहू जी, आशी और वैष्णवी जी, समस्त साहू परिवार आप इंदौर से आए हैं और प्रेम से कछा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। कथा अच्छी लग रही है सबको? श्रीमती बसंती यादव जी, मैया हमारी श्री परमेश्वर प्रसाद यादव जी, श्रीमती राम प्यारी यादव जी, श्रीमती सुभद्रा मरावी जी, दीपक यादव जी, विजय यादव जी और जवंतिन यादव जी, ज्योति यादव जी, मिथिलेश मरावी जी और संगीता मरावी जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप आए हैं और श्रीमती बसंती जी, परमेश्वर जी आए। सबके लिए तालियां बजा के पूरे परिवार का स्वागत वंदन अभिनंदन। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि वृंदावन की पावन धरती पर, वृंदावन की पावन धरा पर बैठ करके पावन कथा का रसपान आप सब कर रहे हैं। भगवान की ये पावन कथा है जो हम सबके जीवन की व्यथा को समाप्त करती है। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान शिव का विवाह हुआ और वो कैलाश में जाकर विराजे। मैया बोलो राधे राधे। चुप रहो, शांत रहो। भगवान शिव कहां विराजे? कैलाश में। पार्वती जी संग हैं। मनु जी महाराज के दो बेटे हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र हुए हैं ध्रुव, जिन्होंने बाल्यकाल में ही भगवान को पा लिया। पांच साल की आयु है, छोटी सी, और ध्रुव जी पिता की गोद में बैठने गए। सौतेली मां ने अपमान कर दिया और ध्रुव जी का अपमान हुआ। तब नारद जी ने मंत्र दिया और ध्रुव जी ने उस मंत्र का जाप करके 5 माह में भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी राजा बने हैं। भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने उन्हें मारा। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया। मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवान के धाम को चले गए। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए हैं। फिर प्राचीन वरही को पुरंजनोपाख्यान की नारद जी ने कथा सुनाई। पृथु भगवान हुए
जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, और भगवत लीला है ये भगवान की। पृथु भगवान आए, लीला किए। इसके बाद इन्हीं के वंश में, ध्रुव जी के वंश में आगे प्राचीन बरही को नारद जी ने उपदेश किया। सब भगवत धाम गए। मनु जी के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ, जिनके वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए, और जिनके यहाँ भरत जी हुए। और भरत जी ने अंत समय में मृग का चिंतन किया, जिसके कारण मृग बनना पड़ा, और राजा रहुगण को उपदेश देकर उनको मृग योनि से मुक्ति मिली। दोनों भरत जी और रहुगण दोनों भगवत चिंतन किए और दोनों भगवत धाम गए। भगवान के नाम की बड़ी महिमा गाई है भागवत जी ने। भगवान का नाम कैसा है? मैया, क्या आप हमें बता सकते हैं कि भगवान के नाम को लेने का क्या फल है? यदि पापी से पापी भी धोखे से भगवान का नाम लेता है तो वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए कहता हूं कि काम खूब करिए, पैसे खूब कमाइए, आप अपना कार्य करिए, अपना लक्ष्य जो है प्राप्त करिए, पर काम करते समय नाम जप करते रहिए। जब टाइम मिल जाए तो चलते फिरते भी आप श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अजामिल नाम के पंडित जी थे, अपनी पत्नी को छोड़कर एक वैश्या के चक्कर में पड़ गए। उससे 10 पुत्र पैदा किए। सबसे छोटे का नाम रख दिया नारायण। और जब अजामिल के मृत्यु का टाइम आया, 88 साल के हुए, तो उन्होंने मरते समय अपने पुत्र को बुलाया। अजामिल ने, बेटा नारायण। बेटे ने तो नहीं सुना। भगवान ने कहा कि जाओ, कोई पुकार रहा है। पार्षद लोग आए, यमदूतों से कहा कि चलो छोड़ दो इसे, ये हमारा भक्त है। यमदूतों ने कहा कि इसने तो जीवन भर पाप किया है, ये भक्त कब से हो गया? बोले अभी अभी इसने नारायण नाम बोला है। बोले नारायण नाम तो इसके बेटे का है। बोले बेटे का नाम भले है, पर बेटे से पहले ये नाम भगवान का है। नारायण नाम तो भगवान का है, इसलिए इसका उद्धार होगा। और उद्धार करने के लिए उस पापी अजामिल का भगवान के पार्षद गण आए। कहा भैया तुझे नरक जाना था, बहुत कष्ट प्राप्त होना था, पर तूने भगवान का नाम ले लिया, इससे तेरा नरक रुक गया, अर्थात नरक जाने से तू बच गया। अब चल तू भगवान का नाम चिंतन कर। अजामिल ने बची हुई आयु में पूरा भगवान नाम चिंतन किया और अजामिल का मोक्ष हुआ। इसलिए कहता हूं कलयुग है, लाभ ले लीजिए। अच्छा, दूध फट जाए तो क्या करना चाहिए? हैं? दूध फट जाए तो क्या करना चाहिए? दूध फट गया तो एक आदमी रो रहा था। क्यों रो रहा? क्योंकि उसको पनीर बनाना नहीं आता। दूध फट जाए तो वही लोग रोते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। पनीर बनाना आ जाए तो फटे दूध का भी उपयोग है। ऐसे ही कलयुग बहुत बुरा है, पर जन्म तो अब हम सब का हो ही गया है, तो रोने से क्या फायदा? इस कलयुग में लाख बुराई है तो एक अच्छाई है। कलयुग का फायदा उठा लो। कलयुग में नाम जप करने की बड़ी महिमा है, ये फायदा ले लो। रोने से नहीं होना कुछ। कलयुग में आए हो, खूब भगवान का नाम जपो, काम करो, पैसे कमाओ, नाम ना छूटे, धर्म से चलो। कलयुग की बढ़िया बात यह है, नाम का बड़ा प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग में बड़ी अच्छी बात है। ठीक है मेरी माँ?
इसलिए खूब नाम जपा करो। मैया, आप नाम जपते हो भगवान का? लाल मैया, आप कितना नाम जपती हो? बहुत। राधे राधे। अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरुजी की हत्या कर दी। गुरुजी मतलब विश्वरूप को गुरु बनाया, हत्या कर दी। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, 4 लोगों में बांटी और वृत्तासुर आए, इंद्र से लड़े और वृत्तासुर का इंद्र के हाथों वज्र बनाकर दधीचि ऋषि का वज्र से उनका उद्धार हुआ। और वृत्तासुर पिछले जन्म में उनके पुण्य के कारण वह राक्षस होकर भी भगवान के बड़े भक्त थे और उन्होंने कहा, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। वृत्तासुर का उद्धार हुआ। भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद किसके पुत्र हैं? हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं प्रहलाद। प्रहलाद की मां का नाम है कयाधु। प्रहलाद जी राक्षस कुल में पैदा हुए हैं, परंतु भगवान के वो बहुत बड़े भक्त हैं। छोटे से हैं 5 साल के, पर भक्ति ऐसी है कि कोई 60 साल का बूढ़ा भी क्या ऐसे भगवान का प्रेम, भगवान से प्रेम करेगा। 5 साल के बच्चे हैं। सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी ने कहा कि 5 साल के बच्चे में भगवान के लिए इतना प्रेम आया कहां से? भाई प्रेम आना भी तो चाहिए। क्या आना चाहिए? हाँ, आज के जमाने में लोगों के अंदर प्रेम नहीं है। आजकल क्या नहीं है मेरी मां? प्रेम की बहुत कमी है। आजकल लोग प्रेम नहीं करते। प्रेम के नाम पर केवल दिखावा है। अच्छा प्रेम, अच्छा आप बताओ, इस संसार में कौन किससे प्रेम करता है? मैया बताओ। ए मैया, पीली मैया, आप आगे की लाइन में बैठी हो, बताओ इस संसार में कौन किससे प्रेम करता है? दादाजी बताओ, सफेद दाढ़ी मूछ वाले बैठे बैठे। माया से? कौन है ये माया? बताएंगे हम। कहाँ अम्मा, दादी अम्मा आई हैं? कहाँ हैं? मैया ये माया से प्रेम करते हैं। आपके मतलब आपका नाम क्या है? हैं? बैठो। क्या नाम है? लो, इनका नाम कुछ और ये तो माया से प्रेम करते हैं। इस संसार में कौन किससे प्रेम करता है? दादाजी बताओ आप, कौन किससे प्रेम करता है? हैं? पीछे वाले भक्त बताएंगे कौन किससे प्रेम करता है। कौन किससे? बताओ। ए पीली मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत? पीछे वाली मेरी मां, बताओ कौन किससे प्रेम करता है? कौन बताएगा? जो बताना चाहे हाथ उठाए। हाँ बताओ, कौन किससे प्रेम करता है? हाँ, इस संसार की सत्यता यह है कि कोई किसी को प्रेम, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई किसी से प्रेम नहीं करता। मैया सच बात है कि गलत है? कोई किसी से प्रेम। अच्छा आपके पति आपको प्रेम करते हैं कि नहीं? पीली मैया, आपके पति आपको प्रेम? अभी तो आप कह रही थी कोई नहीं करता किसी से। मैया ने बदल दी। हाँ करते हैं मेरे पति, थोड़ा सा करते हैं।
जिसे आप प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं है, वो एक अटैचमेंट है, लगाव। जैसे रहते रहते नहीं मोह हो जाता है। जिसे आप प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं है, वह मोह है। जैसे लोग कुत्ते को रखें साथ में तो रहते रहते कुत्ते से भी मोह हो जाता है, वो प्रेम नहीं है कुत्ते से। भाई कुत्ते से कोई प्रेम नहीं करता, वो रहते रहते मोह है उस कुत्ते से, भाई मेरा कुत्ता। ऐसे रहते रहते आपकी गाड़ी है, अब गाड़ी से थोड़ी कोई प्रेम करता है, लेकिन मेरी गाड़ी है, लोग उसको पहुंचते हैं साहब, वो मोह है। क्या है वो? ऐसे पत्नी से पति का, पति से पत्नी का, माता पिता का बच्चों से मोह है। वो क्या है? उस मोह को आप लोग प्रेम कहने लग जाते हो, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम। प्रेम नहीं है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता। मां अपने बच्चों से, अच्छा सच बताओ, मां और बेटे के प्रेम में स्वार्थ है कि नहीं? जोर से। मां और बेटे के प्रेम में स्वार्थ है या नहीं है? मैया कितने बेटे हैं आपके? एक है। मां और बेटे के प्रेम में भी स्वार्थ है। मां चाहती है कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे, मेरी बात माने, मेरा बुढ़ापे का सहारा बने। ये भी तो आपका एक स्वार्थ है ना, है ना? इसलिए मां का प्रेम भी स्वार्थ है, मतलब उसके प्रेम में भी स्वार्थ है। पति पत्नी के प्रेम में भी क्या है? संसार का एक प्रेम बताइए जिसमें स्वार्थ ना हो। इसलिए कहते हैं, अब जैसे एक आदमी किसी के कमरे में, घर में आग लग गई, वहां एक आदमी फंस गया। तभी एक व्यक्ति आया और वो उस आग में घुस गया और उस अंदर वाले व्यक्ति को बचा के ले आया। तो अब इस व्यक्ति ने जलते हुए व्यक्ति को बचा लिया। अब इस व्यक्ति का उससे क्या स्वार्थ था? पर उसने रक्षा की कि नहीं? तो ये रक्षा है, ये उसकी इंसानियत का परिचय है। उस व्यक्ति ने क्या परिचय दी? अपनी जान पे खेल कर किसी की रक्षा की। इसका मतलब ये नहीं है कि इस आदमी का उस आदमी से प्रेम था। ये अब कोई पानी में डूब रहा है और आप वहां से गुजर रहे हैं और आपको तैरना आता है और आप बचा सकते हैं, तो आप तुरंत जाएंगे और बच्चे को कोई भी होगा बचा लेंगे। तो आपका उससे प्रेम नहीं है, लेकिन आपने अपनी इंसानियत का परिचय दिया। ये आपका इंसानियत का परिचय है। यहां आप पूछ सकते थे मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कि बिना स्वार्थ के भी तो वो प्रेम है। वो प्रेम नहीं है, वो तो कोई भी डूबेगा, हम यदि बचा सकते हैं किसी को तो हम बचा ही लेंगे। तो ऐसा है, आप भी बचा ही लेंगे किसी को। तो वो क्या है? वो आपकी जिम्मेदारी है। एक अच्छे इंसान का परिचय है। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं जो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन यहां प्रेम का कोई लेना देना इसलिए कहता हूं कि प्रेम कोई किसी से नहीं करता। जिसे आप प्रेम कहते हो वो मोह है। आप अपने पति से प्रेम करती हो मेरी मां? वो प्रेम नहीं है। पति कुछ ना कमाए, घर में बैठा रहे तो आप चार ताने मारती हो। निठल्ला बैठा रहता है, काम धाम कुछ करता नहीं। फिर तो आप भी तो स्वार्थ से ना, पति कमाए पैसा लाए और काम आपके पूरे करते रहे, साड़ी सोना चांदी देता रहे, आप बहुत अच्छा कहोगी। वो कुछ ना करे, पड़ा रहे, तो फिर देखो। इसलिए लोग कंडीशन के हिसाब से बिहेव करते हैं, परिस्थिति के हिसाब से व्यवहार करते हैं।
एक माँ के दो बेटे होंगे, जो बेटा ज्यादा कमाएगा माँ उसकी तरफ ज्यादा खिंची रहेगी, जो नहीं कमाएगा उसकी तरफ थोड़ा कम ध्यान रखेगी। ये होता है और ये आपका कोई कसूर नहीं है, ये प्रकृति का सिस्टम ही ऐसा है। व्यक्ति स्वार्थी हो ही जाता है, कोई भी हो। इसलिए कहता हूं ये संसार हम मेहमानी के लिए पाए हैं, प्रेम के लिए नहीं। प्रेम के योग्य ये जगत नहीं है, प्रेम के योग्य केवल जगन्नाथ हैं अर्थात भगवान। इसलिए करिए प्रेम तो केवल भगवान से करिए, संसार से प्रेम मत करिए। यदि प्रेम करोगे तो फिर आपको रोना जरूर पड़ेगा। जिससे प्रेम हुआ है वो अच्छा, प्रेम का रिप्लाई क्या है? प्रेम का रिप्लाई क्या है? आप पत्नी से प्रेम करते हो और पत्नी एक टाइम बाद चली जाती है भगवान के घर, पति चला जाता, फिर आप रोते हो, देखो चले गए। बेटे से प्रेम करते हो, बेटा पड़ोस में घर लेके रहने लग गया, माँ बाप को पूछता नहीं है। तो प्रेम आपने तो किया पर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। इसलिए हम आपसे एक बात कहें, सुदामा जी ने प्रेम किया भगवान से तो रिप्लाई आया कि नहीं? क्या आया? राधे राधे। क्या रिप्लाई आया? जब सुदामा जी ने प्रभु से प्रेम किया तो रिप्लाई में स्वयं भगवान दौड़ कर आए सुदामा जी के लिए। मेरा मित्र आया है, दौड़ पड़े, भगवान दौड़कर सुदामा को गले लगाते हैं। प्रेम क्या है केवल भगवान समझते हैं। प्रेम क्या है ये दुनिया थोड़ी समझती है। माँ के प्रेम को बच्चे नहीं समझते, माँ के प्रेम को बच्चे समझते तो बच्चे अपने माँओं को वृद्धाश्रम ना भेजते। बोलो हाँ। प्रेम के पारखी जगत में नहीं है। प्रेम की कद्र करने वाले लोग इस संसार में, यदि आप किसी से प्रेम करें भी तो उस प्रेम का मूल्य चुकाने वाला यहां कोई नहीं। प्रेम को समझने वाला यहां कोई, प्रेम को समझने वाले केवल भगवान है। मीरा का प्रेम कौन समझा? भगवान। इसलिए जब मीरा द्वारिका गई तो प्रेम में भगवान के लिए तड़प रही हैं, रो रही हैं। तब भगवान का मुंह खुला द्वारिकाधीश का और पूरी की पूरी मीराबाई भगवान के हृदय में समा गई। भगवान से कहा किसी ने कि प्रभु आपने मीरा को अपने हृदय में जगह क्यों दी? भगवान बोले कि वो मेरे से प्रेम करती है और प्रेम का मूल्य केवल मैं चुका सकता हूँ। प्रेम का मूल्य मीरा ने किया तो था प्रेम, जगत ने जहर पिला दिया। किया तो प्रेम था, पिटारी में सांप भेजा था राणा ने। फिर प्रेम की कीमत लोग नहीं समझते। इसलिए मेरी मां, कोई लड़का कोई लड़की, आजकल लड़का लड़की क्या करते हैं? बोले बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम 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 नहीं होता, सबका अपना स्वार्थ होता है ना मेरी मां? लड़की, एक लड़का ने एक लड़की को आई लव यू कहा, लड़की को लगा ये लड़का मेरे से प्रेम करता है। अब वो लड़का ने लड़की को आई लव यू कहा, लड़की उसके आई लव यू को प्रेम समझ के चली गई। लड़के ने उस लड़की का शारीरिक शोषण किया, 1 महीने किया, 2 महीने शारीरिक शोषण किया। जब उस लड़के का पेट भर गया तो वो छोड़ के चला गया। पसंद आए तो प्रेम के नाम पर आजकल बाजार में झांक कर देखना, स्कूल कॉलेज में प्रेम के नाम पर केवल शारीरिक शोषण है कि नहीं? हाँ कि ना? सही बात है कि गलत बात है? केवल शारीरिक शोषण है बस। ये प्रेम नहीं है। ये प्रेम कैसे हो सकता है मेरी मां? सुखदेव जी ने कहा कि 5 साल का बालक है प्रहलाद जी,
वो भगवान से प्रेम कैसे करने लग गए, क्या हुआ कि प्रेम हो गया। तब उसकी कहानी सुनाई, कथा कि ऐसा है, एक दिन प्रहलाद जी गांव में खेल रहे थे, बालक थे छोटे से, तो वो वहां पे एक कुम्हार और कुम्हारिन जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, घड़ा उन्होंने सुखाया था, भट्टे पे लगा के आग लगा दी। अब घड़े में क्या हुआ था कि बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया। कुम्हार के यहां घड़ा नहीं पकाए जाते, तो पकाने के लिए उन्होंने भट्टा लगा दिया। अब आग लगाने में 2-4 दिन लेट हो गए, रोज जमा रहे हैं इसके ऊपर फिर इसके ऊपर, ऐसे टाइम लगता है। वो दोनों पति पत्नी बूढ़े हो गए थे, तो उनके काम में उनको टाइम बहुत लगता था। तो घड़े बना के सुखा के और पकाने के लिए ना भट्टे पर रख रहे थे कि तभी बिल्ली आई, और बिल्ली वो बिल्कुल बच्चे को जन्म देने की स्थिति में थी। तो बिल्ली को और कोई जगह मिली नहीं, तो भट्टे पे घड़ा का मुंह था बाहर की ओर, तो बिल्ली उस घड़े के अंदर घुस गई और बिल्ली को लगा ये जगह सबसे अच्छी है। अच्छा, बिल्ली को क्या पता था कि इसमें आग लगने वाली है। वो घड़े पे गई और उसने अपने बच्चों को जन्म दे दिया। अब बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे हुए। अब तभी क्या हुआ कि कुम्हार ने भट्टे पे आग लगा दी घड़ा पकाने के लिए कि सारे घड़े पक जाएंगे, और लगाई आग। समय था गर्मियों का, आग लगी तो हवा भी गर्मी में चलती ही है। आग बहुत जल्दी ही चारों तरफ फैल गई, और जब आग फैली तो आग से धुआं निकला, गर्मी बढ़ी, तो वो आंच पहुंची घड़े तक, धुआं भी भरने लग गया घड़ों में, आंच भी भरने लग गई। अब वो बिल्ली म्याऊं 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 करके, अब उसके आगे आग की लपटें थी, वो निकले कैसे। तो बेचारी बिल्ली तो जैसे तैसे छलांग मार के दूर खड़ी हो गई, पर दूर खड़ी होकर भी वो बिल्ली उस घड़े की तरफ म्याऊं 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 कर रही है। मतलब उसके बच्चे फंसे, वो समझ गई कि बच्चे जल जाएंगे, माँ तो माँ होती है भले बिल्ली हो। अब तो कुम्हारिन की नजर पड़ी, आवाज में कान में बिल्ली की ध्वनि गई, शब्द गए, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। कुम्हारिन समझ गई कि यहाँ पे बिल्ली भी खड़ी है और अंदर से आवाज आ रही है, मतलब घड़े में बिल्ली के बच्चे फंसे हैं। अब तो कुम्हारिन ने आग बुझाने के लिए बाल्टी में पानी भर भर के डाले, पर कहाँ बाल्टी के पानी से इतनी भयंकर आग बुझने को। वो बिल्ली भी वहीं चक्कर लगा रही है। थोड़ी देर बाद वो जो म्याऊं म्याऊं की आवाज थी वो बंद हो गई, और जब आवाज बंद हुई तो कुम्हारिन और कुम्हार दोनों भगवान से बोले कि हे प्रभु, आज हमसे बहुत बड़ी हत्या हो जाएगी, इन हाथों से बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे। प्रभु मारना हो तो हमें मार दीजिए, हमारे माथे ये पाप मत लिखिए कि हम हत्यारे हैं। दोनों पति पत्नी कुम्हार कुम्हारिन बेचारे बड़े भक्त थे, दोनों भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत लोगों ने आग बुझाई पर आग बुझी नहीं, आग तो अपने ढंग से जलती रही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सारे घड़े लगभग पकने को आए, घड़े पक गए, लाल हो गए। कुम्हार कुम्हारिन बेचारे जब तक वो आग जलती रही तब तक ना पानी पिया ना भोजन किया, कई दिन बीत गए। घड़े पकने में कोई 1 घंटा थोड़ी लगता, कई दिन के लिए भट्टा जलता है। दोनों खड़े रहे, भगवान का नाम, हे प्रभु बच्चों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आग थोड़ा शांत हुई, लोगों ने हटाया, घड़े हटाए, इस घड़े पर देखा उस घड़े पर देखा, कोई भी घड़े पर बिल्ली के बच्चे नजर, अब तो जल ही गए होंगे, सबको यही उम्मीद है घड़ा पक गए मतलब सब खत्म, जल गए। पर कुम्हार कुम्हारिन को पूरा भरोसा था कि भगवान ने उन बच्चों की रक्षा जरूर की होगी।
अच्छा, प्रहलाद जी भी वहीं पर थे, छोटे बच्चे थे, पर ये सारा दृश्य प्रहलाद जी अपनी आंखों से देख रहे थे। जब घड़े हटाए गए, आखिरी जब एक घड़ा बचा उसे उठाया, सीधा किया, तो उस घड़े पर बिल्ली के बच्चे, पके हुए घड़े पर बिल्ली के बच्चे खेल रहे थे घड़े के अंदर। अब कुम्हार कुम्हारिन दौड़े, उस बिल्ली के बच्चे को उठाया, कहा प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रहलाद जी ने इस दृश्य को देखा कि गजब हो गया, ऐसे कैसे संभव है कि आग में कोई जले ना। तो प्रहलाद जी आए कुम्हारिन और कुम्हार के पास, हाथ जोड़ के बोले माता आप लोग कौन हो? कुम्हार कुम्हारिन बोले राजकुमार जी हम तो आपके राज्य के, आपके गांव के छोटे से महाराज के नौकर हैं, घड़ा बनाते हैं। तो आप ये बताइए कि ये आग में वो बिल्ली के बच्चे क्यों नहीं जले, ये कैसे संभव है? तब कुम्हार कुम्हारिन ने कहा कि बेटा प्रहलाद, मां के पेट में बच्चा भी तो रहता है, बच्चे को पानी में डाल दो मर जाता है, बच्चे को पानी में डाल दो मर जाता है, पर मां के पेट में, गर्भ में वो पानी की थैली के अंदर ही तो रहता है 9 महीने। क्यों? स्त्री के गर्भ में एक थैली के अंदर पानी भरा रहता है और उस पानी के अंदर ही बच्चा रहता है। सही है कि गलत है? तो जब पानी में बच्चा मर जाता है तो पेट में तो 9 महीने पानी में ही था, मरा क्यों नहीं? तब प्रहलाद जी को कुम्हारिन मां ने बताया कि बेटा परमात्मा भगवान चाहें तो किसी को कहीं मरने नहीं दे सकते, और यदि वो चाहें तो कोई कहीं भी मर सकता है, बिस्तर पर लेटे लेटे मर सकता है, खड़ा खड़ा गिर जाए। प्रहलाद जी ने कहा माता पसंद आई ये भगवान कौन है? कमेंट में कहा कि बेटा राधा जिसने ये संसार बनाया है, जिसकी मर्जी से हम सांसें ले रहे हैं, तुम सांसें ले रहे हो, तुम कितने साल इस धरती पर रहोगे ये तुम तय नहीं करते, ये भगवान तय करते हैं। अनिरुद्धाचार्य इस संसार में कब तक रहेगा बताओ, कौन तय करेगा? भगवान तय करेंगे। तो मेरे मालिक कौन हुए? भगवान, जो ये तय करते हैं कि मैं कितने साल इस संसार में रहूंगा। मैं इस संसार में किसकी मर्जी से आया? भगवान की। वही तय करेंगे मैं कब तक रहूंगा। वही मेरे पालनहार हैं, वही मेरे माता पिता हैं। प्रहलाद जी बोले माता तो ये बताओ कि क्या मेरे भी माता पिता भगवान ही हैं? प्रहलाद जी तो बालक है ना, 5 साल के। हाँ बेटा, सबके माता पिता भगवान होते हैं, भगवान ही सबके पालनहार होते हैं। उनकी मर्जी के बिना इस संसार में ना कोई आता है और ना तो इस संसार से उनकी मर्जी के बिना कोई इस संसार में आएगा तो ईश्वर की डायरी में एंट्री करके ही आएगा, और जाएगा तो ईश्वर की डायरी में एंट्री, प्रभु आ गया तो भगवान देखेंगे गया था 2000 में गया, आ गया 2020 में, चल भाई 20 साल में आ गया, कोई 25 साल में आया, कोई 50 साल में लौटा, कोई 100 साल में लौटा। तो भगवान के यहाँ हिसाब देना पड़ता है। तू 50 साल रहा संसार में? हाँ हाँ प्रभु मैं 50 साल रहा। चल ला हिसाब दे। अब जैसे ये अनिरुद्धाचार्य जाएगा तो भगवान मेरे से भी मांगेंगे, चलो भैया आ गए? हाँ प्रभु आ गए, चलो लाओ हिसाब लाओ। तो मैं हिसाब दूंगा भगवान को, प्रभु मैंने अपने जीवन में
जो भी आपने उम्र दी 25-50 हे राम, साल जो भी ईश्वर देंगे, दोस्तों उस उम्र में मैंने क्या क्या किया, मैंने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितनों का दिल दुखाया, पूरा हिसाब मुझे किसे देना होगा? और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। पूरा। आप लोग भी अपना हिसाब तैयार रखिएगा। मेरी माँ, जो तुम सास से लड़ती हो, जो तुम बहू से लड़ती हो, बेवजह तुम एक दूसरे को गाली देती हो, अपमान करती हो, पत्नी से लड़ते हो, पति से लड़ते हो, कपट करते हो, छल करते हो, ये सब भगवान कहेंगे क्या जरूरत थी? तूने जेठानी के बेटों से कपट किया, देवरानी के बेटों से छल किया, तूने इतने रुपया के लिए उस आदमी को झूठ बोल दिया था, तूने भ्रष्टाचार किया, 100 रुपए लेके तूने उसका काम किया था। ये पूरा हिसाब ईश्वर को देना होगा। फिर भगवान पूछेंगे क्या जरूरत थी ये सब कमा के लाए हो? यही आपकी कमाई है। ये आपकी क्या है भैया? आप झूठ बोलते हो भैया? ये पीछे वाले सफेद शर्ट के बगल वाले, हाँ बताओ, आप झूठ बोलते हो? बैठे बैठे, खड़े नहीं होना, बैठे। झूठ बोलते हो, छल करते हो, शराब पीते हो, गुटखा, सिगरेट, शादी हो गई, माँ बाप की सेवा करते हो। आप जो जो करते हैं, आपने यदि किसी को धोखा दिया, वो पाप आपका साथ कभी ना छोड़ेगा। ईश्वर की डायरी में सब कुछ नोट रहेगा। भगवान जब मेरे से पूछेंगे अनिरुद्धाचार्य तू क्या करके आया है, तो मैं कहूंगा कि प्रभु मैंने आपका दिया जीवन, मैंने इस जीवन को शराब पीने में, गुटखा खाने में खर्च नहीं किया, मैंने इस जीवन को माताओं की, समाज की सेवा करने में खर्च किया। बेसहारा माओं का सहारा बनने में, हजारों लोगों की अन्नदान की सेवा में, गायों की सेवा में, विद्यालय बनवाकर बच्चों की शिक्षा में सहयोग किया है, पढ़ाया लिखाया बच्चों को। मरने से पहले मैंने सारे अच्छे काम करना है, क्योंकि यही हिसाब ईश्वर को देना है। अच्छे कर्मों के बल पर हमारी मुक्ति, हमारा मोक्ष तय होता है। इसलिए कहता हूं मेरी मां, हिसाब तो आपको भी देना पड़ेगा। मैया हिसाब चेक करने लग गई मोबाइल में, नहीं? मैया, ए मेरी पंचायती मां, बताओ आपका हिसाब जब दोगी भगवान को, क्या क्या रहेगा हिसाब में? मैया, बहू से लड़ती तो नहीं हो? हैं? बहू को परेशानी करती हो? बहू को सांस लेने देती हो? सोने देती हो बहू को 10 बजे तक? सही है। तो मेरी मां, ईश्वर को जब हिसाब दो तब आपका सर नीचे ना हो जाए, थोड़ा ठीक ठीक हिसाब देना है। प्रहलाद जी को कुम्हारिन माता की बात सुनकर भगवान पर अटूट विश्वास हो गया कि हाँ, इस संसार में हमारे सर्वे सर्वा भगवान हैं। अब तो प्रहलाद जी बस दिन भर श्री हरि श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण दिन भर नाम जप करते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने कहा, बालक यहाँ ये तू क्या नाम जपता है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप भी कहो, श्रीमन्नारायण श्री हरि श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु बोला, ये तू क्या जप रहा है? विष्णु विष्णु विष्णु, ये मेरा शत्रु है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी भगवान कभी किसी के शत्रु नहीं होते। अच्छा, हिरण्यकश्यपु भगवान को अपना शत्रु क्यों मानता था? क्योंकि हिरण्यकश्यपु के एक भाई थे बड़े, नाम था हिरण्याक्ष।
उनको वाराह भगवान ने मार डाला था। पृथ्वी को ले गया तो वाराह भगवान ने पृथ्वी को लाके स्थापित किया और हिरण्याक्ष को मारा। तो बोला कि तेरे विष्णु ने वाराह बनकर मेरे भाई को मार दिया, वो मेरा शत्रु है। प्रहलाद जी बोले कि नहीं पिताजी, भगवान किसी के शत्रु नहीं हो सकते। आपके भाई ने गलत कर्म किया तो प्रभु ने उसके गलत कर्म का केवल दंड दिया। परमात्मा तो वही करते हैं, आप अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे भगवान दंड भी तो देते हैं ना। अब देखो लंका में रावण था, रावण को दंड दिया, मार डाला, और लंका में विभीषण था, विभीषण को गले लगाया। बोलो हाँ, विभीषण को गले लगाया और रावण को क्यों? जो जस करही सो तस फल चाखा। रावण ने काम गलत किया तो दंड देना है। विभीषण ने कोई गलती नहीं की, तो जब आप कोई गलती करोगे ही नहीं तो भगवान बेवजह थोड़ी किसी को दंड देते हैं, गले लगाते हैं। आओ, आप गलती करेंगे तब ना मां आपको मारेगी, आप गलती नहीं करेंगे मां क्यों मारेगी? मां बेवजह मारती है कि आई हो जमा दिया चढ़ा के, गलती करोगे तो मारेगी। ऐसी भगवान गलती करोगे तो मारेंगे, अच्छे काम करोगे तो प्यार करेंगे। पर भगवान दोनों में कृपा ही करते हैं। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने समझाया कि ये मेरे शत्रु का तू नाम मत लिया कर, तू मेरा बेटा है। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेज दिया। शंडामर्क शुक्राचार्य जी के 2 बेटे थे, जाओ ले जाओ पढ़ाओ। पढ़ लिख कर प्रहलाद जी गुरुकुल गए, पढ़े लिखे, पर वहां पढ़ाई भी गलत थी। आज की पढ़ाई भी बहुत गलत है। आज की पढ़ाई क्या है? आज की पढ़ाई अपराध से भर रही है। आज के पढ़े लिखे लोग, जिसे आप जैन जी कहते हैं, युवा कहते हैं, आज के युवा, पढ़े लिखे युवा अपराध करने लग गए। सब नहीं कुछ। अब जैसे अभी एक लड़की के बारे में आप सुने होंगे, एक लड़की सिया नाम है उसका, पुणे की, 20 साल की है, पढ़ी लिखी है, जैन जी है। क्या किया? होने वाले पति को मार डाला। 20 साल की लड़की है। स्त्री कहते हैं, स्त्री का अंदर दिल तो बड़ा दया से भरा होता है, इसलिए ना आपको मां कहा जाता है। स्त्री के अंदर करुणा है, ममता है। पर आज कैसी, कहां गई वो करुणा, कहां गई वो ममता? स्त्री कैसे किसी की हत्या कर सकती है? पुरुष करे तो समझ में भी आए कि निर्दयी है, पुरुष निर्दयी है। कहते हैं ना, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। 20 साल की लड़की मर्डर करने लग गई, साजिशें रचने लग गई। क्या ये शिक्षा है समाज की? शिक्षा गलत है। आज की शिक्षा में केवल शिक्षा है, संस्कार नहीं है। अच्छा अच्छा बताओ, आप लोग बताओ, शिक्षा कितने प्रकार की होती है? जोर से भैया बताओ, कितने तरह की शिक्षा होती है? बेटा बताओ। नहीं बताओगे? कितने तरह की शिक्षा होती है? पीले भैया बताएंगे, पीछे के सोफे में बैठे हैं। बताओ, शिक्षा कितने तरह की होती है? भैया बताओ। आप बैठे बैठे बताओ, जल्दी बताओ, शिक्षा कितने तरह की होती है? कितने?
2। शिक्षा होती है 4 तरह की, ध्यान से सुनना। शिक्षा कितने प्रकार की होती है? शिक्षा 4 तरह की होती है। पहली शिक्षा है धर्म की, दूसरी शिक्षा है अर्थ की, तीसरी शिक्षा है काम की, और चौथी शिक्षा है मोक्ष की। आओ इसे विस्तार से समझाता हूं। पहली शिक्षा है धर्म की। बच्चों को सबसे पहले धर्म का पाठ पढ़ाओ। किसका पाठ? जोर से, जोर से। धर्म का। धर्म का ज्ञान डॉक्टर को भी होना चाहिए, धर्म का ज्ञान इंजीनियर को भी होना चाहिए, धर्म का ज्ञान जज को भी होना चाहिए। बताओ कौन सा विद्वान किस फील्ड में धर्म का ज्ञान नहीं होना चाहिए? धर्म का ज्ञान, जय श्री कृष्ण। धर्म सबको ही जाने कि क्या करना अब बताओ, क्या झूठ बोलना धर्म है? क्या मुर्दे को भर्ती कर लेना धर्म है? पर बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं। ये डॉक्टर तो बन गए पढ़ लिख कर, पर संस्कार नहीं है। संस्कार होता तो आप किसी मुर्दे को भर्ती तो ना करते, मुर्दे के साथ किसी की भावनाओं के साथ तो खिलवाड़ ना करते, मुर्दे के परिवार के साथ तो खिलवाड़ ना करते। शिक्षा तो पाली, पर क्या रह गया? धर्म। इसलिए धर्म को जानो कि जो आप पैसा कमाओ धर्म से कमाओ। तो पहली विद्या किसकी? धर्म की। फिर दूसरी अर्थ। धर्म के हिसाब से अर्थ कमाओ, पैसा कमाओ, पर कैसे कमाओ? धर्म से कमाओ। चोरी करके ना कमाओ, बेईमानी भ्रष्टाचार से ना कमाओ, मुर्दे को भर्ती करके ना कमाओ। हमारे देश के इंजीनियर पुल बनाते हैं, 2-3 साल बाद पुल गिर जाता है। पुल नहीं गिर जाता। 1000 करोड़ रुपया लगा, 500 करोड़ लगा। कैसे इंजीनियर हो तुम? अब ये इंजीनियर पढ़ा लिखा तो है, पर इसके अंदर क्या नहीं है? धर्म नहीं। इसलिए पैसा कमाओ, धर्म से कमाओ भैया। उचित मुनाफा लो। देश के साथ गद्दारी। अब बताओ, सड़कें बनी, पुल बना, 2 साल में खराब हो गए, ये देश के साथ गद्दारी है कि नहीं? तुमने गलत तरीके से पुल बनाया। अभी आपने देखा नहीं, अभी मैं कल ही परसों ही समाचार में सुना, एक पुल था, उस पर ट्रक जा रहा था, वो ट्रक के वजन से पुल टूट गया। ये इंजीनियरिंग है। और वहां हमारे रामेश्वरम का मंदिर और जगन्नाथ जी का मंदिर हजारों साल पहले बना, पहले के लोगों ने बनाया, आज हजारों साल बाद भी वो मंदिर टिके हुए हैं। और तुम्हारा पुल आज 2 साल में गिर रहा है। तो ये इंजीनियर तो बन गए साहब, पर धर्म को नहीं पढ़ा, धर्म से नहीं चल रहे हैं। पैसा पैसा पैसा, पैसे के चक्कर में अंधे हो गए। क्या सही है क्या गलत है भूल गए। इसलिए पैसा कमाओ, धर्म से कमाओ। तो पहली शिक्षा किसकी? जोर से। फिर दूसरी अर्थ की, धर्म से अर्थ। और जब अर्थ आएगा तो तीसरी काम, कामनाओं की पूर्ति करो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो। और जब इच्छाओं की पूर्ति होगी तो आप अपने आप मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। तो धर्म, अर्थ, काम और। लेकिन वर्तमान समय में जो शिक्षा है वो केवल अर्थ और काम की शिक्षा है। आजकल लोग पढ़ते किसके लिए हैं? उत्तर दो। आजकल लोग पढ़ते हैं केवल अर्थ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाएंगे और अपनी कामनाओं को पूरा करेंगे बस। आजकल की विद्या पेट भरू विद्या हो गई है। पढ़ो और पेट भरते हैं बस। आजकल के लोगों को धर्म से कोई मतलब नहीं,
मोक्ष से कोई मतलब नहीं। इसलिए मेरी मां, ये सिस्टम सब बिगड़ गया है। हमारे देश में बलात्कार होते हैं, महिलाओं का शोषण होता है। कौन करता है? अच्छा एक बात बताओ, जिसके अंदर धर्म होगा, क्या वो किसी के साथ रेप कर सकता है, बलात्कार करेगा? धर्म बहुत बड़ी चीज है ना मेरी मां। धर्म क्या है मैया? सुनो, धर्म क्या है समझ लो। अच्छा ये बताओ मैया, आप लोग बताना, आप लोग अपने पति को और अपने पिता को एक ही नजर से देखते हैं कि दोनों को देखने की नजर अलग अलग है? जोर से। पति को और पिता को एक ही नजर से देखते हैं कि अलग अलग? क्यों? किसने कहा अलग अलग देखने के लिए? किसने कहा है? धर्म ही है जो ये बताता है कि पिता को कैसे देखें और पति को कैसे देखें। जिस दिन धर्म आपके अंदर का मर जाएगा, उस दिन पिता और पति का भेद भी मिट जाएगा। आप अपनी मां को देखते हो और अपनी पत्नी को, दोनों को देखने का नजर अलग अलग है। किसने बोला? धर्म ने। इसलिए कहता हूं, धर्म जिंदा रहेगा आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर, तो आपके बेटे किसी भी स्त्री को देखेंगे तो धर्म से देखेंगे, और जब किसी भी स्त्री को धर्म से देखेंगे तो उस स्त्री के अंदर क्या दिखाई पड़ेगा? स्त्री के अंदर आपकी मां दिखाई पड़ेगी। जब आपसे बड़ी होगी तो वो मां होगी, बराबर की होगी तो वो बहन होगी, और छोटी होगी तो वो आपकी धर्म की नजर से देखोगे तो हर स्त्री या तो मां के रूप में, या बहन के रूप में, या बेटी के रूप में दिखेगी। और धर्म नहीं होगा तो स्त्री किसी भी उम्र की हो, लोग उसे गलत तरीके से ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर का धर्म मर चुका है। इसलिए कहता हूं, जितने अपराध हो रहे हैं, ये अपराध समाप्त हो जाएंगे कब? जब व्यक्ति के अंदर धर्म जिंदा हो जाएगा। आज धर्म मरा है तो अपराध बढ़ गया। अच्छा ये बताओ, रावण धर्मात्मा था कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। मैया, पीछे वाली मैया बताएंगी, रावण धर्मात्मा था कि नहीं? ओ लाल मैया, ओ लाल मैया, नहीं बैठोगी मेरी मां? देखो देखो देखो, मैया बैठी, यहां से गई है वहां, यही नहीं बैठ सकती थी मैया। नहीं, वहां पंचायत करने को पड़ोसन बैठी है ना, तो पंचायत करते करते कथा सुनेंगे। जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन धाम। अच्छा बताओ, रावण के अंदर धर्म था कि नहीं? रावण धर्मात्मा था कि नहीं? जोर से, जोर से। अरे रावण धर्मात्मा होता, रावण के अंदर धर्म होता, तो क्या पराई स्त्री को चुराना धर्म है? रावण के अंदर धर्म होता तो रावण का सर्वनाश ही क्यों होता? रावण का सर्वनाश ही इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर धर्म नहीं है। इसलिए कहता हूं मेरी मां, राम के अंदर धर्म है और रावण के अंदर धर्म, इसलिए रावण का नाश हो गया। अपने अंदर के धर्म को मरने मत दीजिएगा। और धर्म क्या है? पराई स्त्री मां है, यही धर्म है। पराया पुरुष पिता है या भाई है या पुत्र है, यही धर्म है। तो पहला पाठ धर्म का, दूसरा पाठ अर्थ का, तीसरा पाठ काम का। आज के बच्चे स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, पेट भरी विद्या सीख रहे हैं,
और इनके अंदर धर्म तो है ही नहीं। पराई बहन बेटी को देखो क्लबों में जाके मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है, दिन भर शीला की जवानी चल रही है। बोलो हाँ, ये धर्म है? आजकल विद्यालयों में धर्म नहीं है मेरी मां। आप अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हो पर वहां जाकर ही बिगड़ जाता है। जो विद्यालय विद्या का मंदिर है, संस्कार का मंदिर होना चाहिए, वहीं जाकर आपके बच्चे बिगड़ते हैं। स्कूल कॉलेज के दौरान ही लड़का लड़की बिगड़ते हैं। बोलो हाँ। तो आपके बच्चों को बिगाड़ने का ठेका किसने लिया है? इस देश के स्कूल कॉलेजों ने। आप भेजो बच्चों को, ये बिगाड़ देंगे। एक बात मैं आपसे पूछूं, जब आप स्कूल कॉलेज को इतनी मोटी फीस देते हो तो आपके बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेदारी उन स्कूल कॉलेजों की नहीं थी क्या? बोलो, फीस किस बात की है? बिगाड़ने की। आपका बेटा सिगरेट पीने लग गया स्कूल कॉलेज में रहते, ये किसकी जिम्मेदारी थी? भाई ये बताओ, यदि आप अपना बच्चा हमें सौंप करके जाओ और यदि वो यहां रहता हुआ बीड़ी सिगरेट पीने लग जाए, दारू गांजा पीने लग जाए, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे कि हम ही होंगे? हमारे पास है, उसे संस्कारी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो फिर आपका बच्चा जब आपने स्कूल कॉलेज को दे दिया कि भाई साहब दिन भर आपके पास रहेगा, पढ़ेगा, उसी दौरान बच्चे बिगड़ते हैं। क्यों? आप लोग स्कूल कॉलेज पर कभी उंगली नहीं उठाते, कभी बात नहीं करते, इसलिए वो उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? आपका बेटा, आपको खुद न्याय नहीं चाहिए? आप खुद अपने पक्ष की लड़ाई खुद नहीं लड़ना चाहते? कौन लड़े तुम्हारी लड़ाई? हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। महाभारत अर्जुन को ही लड़ना पड़ा। भगवान बोले मैं नहीं लड़ूंगा, तेरी लड़ाई तू लड़, तेरा साथ दूंगा बस। भगवान भी साथ देने को तैयार है, पर आगे तो आपको ही बढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध एक विद्यालय मुझे बनाना पड़ रहा है, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चे आज संसार में शिक्षा के नाम पर बिगड़ रहे हैं। एक विद्यालय ऐसा बनाएंगे जहां समाज को ये केवल बताना है कि हम शिक्षा के साथ संस्कार कैसे दे सकते हैं, हम देकर बताएंगे। फिर ये संसार देखे कि देख लो ऐसा हो सकता है। भाई किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना, उदाहरण किसी को तो बनना पड़ेगा। इसलिए हम एक विद्यालय बना रहे हैं कक्षा 1 से 12वीं तक। आप भी इस विद्यालय के निर्माण में सहयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सबके सहयोग से ये विद्यालय बन रहा है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक एक कक्षा रूम, क्लासरूम आप बनवा कर दे सकते हैं। प्रहलाद जी पढ़ने के लिए गए, पढ़कर आए। पिता ने पूछा बेटा क्या पढ़े हो? पिता ने पूछा, प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भगवान की भक्ति कितनी तरह की होती है? 9। श्रवणम कीर्तनम विष्णु भक्ति, पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कीर्तन करना, तीसरी भक्ति है स्मरण करना भगवान का, चौथी भक्ति है चरण सेवा करना, माता पिता के चरण दबाना, सेवा करना, किसी की भी सेवा। सेवा कौन सी भक्ति है? मैया, सेवा कौन सी भक्ति है? चौथी। अर्चनम, भगवान का अर्चन करना, वंदनम, वंदना करना, दास्य भाव रखना, सख्य भाव रखना और समर्पण कर देना। ये 9 भक्तियां हैं। प्रहलाद जी ने पिताजी से कहा कि आप भी भक्ति करो। हिरण्यकश्यप ने उठाकर प्रहलाद जी को पटक दिया और पटकने के बाद कहा कि तू छोड़ दे ये विष्णु का नाम लेना,
वरना मैं मार डालूंगा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मेरे रक्षक तो भगवान है, आप कैसे मारोगे? प्रहलाद जी, अच्छा। हिरण्यकश्यप बोला, रुक, होलिका को बुलाया। होलिका आओ। होलिका आई। हाँ भैया क्या हुआ? ये अपने भतीजे को जला दो। अरे राम राम, भतीजा छोटा है, क्यों जलाना है? बोले मेरी बात नहीं सुनता, विष्णु का भक्त बन गया है, मेरे दुश्मन का भक्त है ये, मार डालो उसे। होलिका ने समझाया, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता ही भगवान हैं, कोई विष्णु विष्णु की पूजा मत करो। प्रहलाद जी ने कहा, माता आप किसके बल से जीवित हो? पिताजी के भरोसे हो कि भगवान के? जब अपनी मां के पेट में थी तब ये हिरण्यकश्यपु रक्षा करने गए थे कि भगवान? भगवान ही है मैया। होलिका ने समझाया, प्रहलाद जी ने कहा भगवान है। होलिका लेकर बैठ गई। लकड़ी का ढेर लगा, मानो चिता सजा दी प्रहलाद की, और उस चिता पर हिरण्यकश्यपु ने होलिका से कहा, लेकर पकड़ के बैठो, क्योंकि होलिका को वरदान मिला था कि होलिका को अग्नि जलाएगी नहीं। अब आग में बैठ गई, प्रहलाद जी को कस के पकड़ लिया, आग लगी। और जब आग लगी तो आग ने होलिका को जलाना शुरू कर दिया। अरे होलिका को वरदान इसलिए मिला था कि कोई जल रहा हो तो तुम बचा लो, इसलिए थोड़ी मिला था कि तुम किसी को जबरदस्ती मार डालो। अपनी शक्ति का, अपने बल का, अपने पैसे का दुरुपयोग ना करो। अच्छा, होलिका को क्या वरदान था कि आग होलिका को नहीं जलाएगी, यही ना वरदान था। तो जब ये वरदान था तो फिर होलिका जल कैसे गई? क्योंकि उसने अपने शक्ति का, अपने वरदान का मिसयूज किया। जब आपके अंदर कोई पावर है, कोई आपको भगवान ने पैसा दिया है, धन है, तो धन इसलिए दिया है कि आप दीन दुखी की सेवा करो। आप पैसे से यदि गलत काम करने लग गए तो भगवान बहुत जल्दी वो पैसा समाप्त कर देंगे। इसलिए धन इसलिए नहीं मिला कि घमंड करो। पैसे पाके लोगों ने घमंड किया, 10-20 साल में ही पैसा समाप्त हो गया मेरी मां। इसलिए पैसा पाकर घमंड ना किया करो। जितना पैसा ईश्वर दें उतने सहज होकर, सरल होकर समाज की सेवा करो, दीन दुखियों के काम आओ। पैसा अहंकार के लिए नहीं होता, अकड़ के लिए नहीं होता। कई लोग पैसे से क्या करते हैं? सताना शुरू करते हैं। पैसा है, इस गरीब को सताओ, इस गरीब को सताओ, इसका अपमान करो, इसको बेइज्जत करो। ये सब सही नहीं है। किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का